गुड मॉर्निंग। आज हम रिमोट सेंसिंग और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। रिमोट सेंसिंग में हम रिमोटली डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके अंदर कंसेप्ट ये रहता है कि जो भी डिवाइस है, जैसे मेनली सेंसर्स यूज़ होते हैं उसमें, तो सेंसर्स जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमेना जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है, उसको उसके बिना कांटेक्ट में आए उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है और उसके बाद में उसका एनालिसिस जो है वो भी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में किया जाता है। फिर उसके बाद में जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग उनके जो डेटा एक्विजिशन और डेटा एनालिसिस, दो मेन पार्ट्स जो हैं वो रिमोट सेंसिंग में इसके अंदर रहते हैं। तो मेन इसका टेक्नोलॉजी जो है वो आप एक लाइन डायग्राम से देखो तो ये इस तरह के डिवाइसेस जो हैं, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स जो हैं उनके ऊपर सेंसर्स जो हैं वो लगे रहते हैं। और अगर हमें अर्थ फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इसमें क्या है, मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है या तो इसमें सन होता है या फिर सेंसर जो है वो खुद एनर्जी इमिट करें। एनर्जी इमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी इमिट होगी और उसके बाद में वापस रिफ्लेक्ट होती है। जैसे सन है, सन में से आप देखो ये एनर्जी इमिट हो रही है और अर्थ फीचर्स पे जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है यही एक तरह से इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने का सोर्स होती है। तो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन या फिर सेल्फ इमिटेड है, अगर सेंसर खुद ही उसमें से एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसकी भी वापस रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है वो आपके काम में आती है रिमोट सेंसिंग का डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग जो है वो मेनली क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा हमने डिस्कस किया, या तो सन होगा या वो सेल्फ इमिशन होगा। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विथ the earth's surface, then propagation of reflected emitted energy through atmosphere and detection of the reflected energy by the sensor, and after then conversion of energy received into photographic or digital form of data, then extraction of information content from the data products, और लास्ट कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मैप और टेबुलर फॉर्म। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो हम एक आगे फर्दर और डायग्राम है, जैसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सन में से जो एनर्जी है वो मीट या ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद में ये अर्थ फीचर्स के साथ इंटरेक्शन करेगी। इंटरेक्शन करने के बाद में इसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पार्ट एनर्जी का रिफ्लेक्ट होगा और मेनली ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है वही सेंसर जो है वो सेंस करता है और उसके बाद में ये एंटीना, रिसीवर और कंप्यूटर एनालिस्ट के थ्रू इसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस में मेनली क्या होगा कि जो भी ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ये आपकी डिजिटल या पिक्टोरियल फॉर्म जिसमें भी कलेक्ट होगी, तो ये कंप्यूटर जो है इनके रिफ्लेक्टेड एनर्जी के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन सा एरिया ग्रीन है, कौन सी जगह पे बिल्डिंग्स है। ये सारा डिस्टिंग्विश करके इस कंप्यूटर एनालिसिस या डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में होता है। तो यहाँ तक जो पार्ट है कि ये सन से जो एनर्जी इमिट हो रही है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे ये सारा वर्क चल रहा है डेटा एक्विजिशन का, और डेटा एक्विजिशन के बाद में आता है आपका डेटा एनालिसिस का वर्क। क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जो भी हमको डेटा हम कलेक्ट करते हैं उनका अलग अलग पर्पस से यूज होता है, तो वो एनालिसिस करने के बाद में यूजर के लिए कौन से यूजर के लिए कौन सा डेटा यूजफुल होगा वो यहाँ पे एनालिसिस जो है उसके थ्रू अलग अलग जगह पे कर देते हैं। जैसे लैंड यूज, लैंड पैटर्न, कितना एरिया ग्रीन है, कितना एरिया जो है वाटर से है, कितना एरिया में सॉइल है, ये सारा अलग अलग जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में जो है कलेक्ट होता है। उसके बाद में जो भी इसकी एप्लीकेशन है उस अकॉर्डिंग उसमें आगे की तरफ जो है वर्क रहेगा। मेनली आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि जो एनर्जी है जो सन में से आ रही है
वो मेनली कौन सी है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी मेन जो है सन रहता है इसके अंदर, और सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और स्पेक्ट्रम जो हैं उसमें से ही आपको विजिबल लाइट के थ्रू ही आप रिफ्लेक्ट होके और वो डेटा जो है एक्विजिशन होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैपिंग में, अर्थ रिसोर्सेज के मॉनिटरिंग में इसी एनर्जी को हम यूज़ में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेंसर्स दैट आर currently being operated from airborne and spaceborne platforms to assist inventorying, mapping, and monitoring Earth resources. These sensors acquire data on the way various Earth surface features emit and reflect electromagnetic energy, and these data are analyzed to provide information about the resources under investigation. जिस एनर्जी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड है, हम मेनली जो डेटा एक्विजिशन है वो कौन से बेसिस पे होता है, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसके बेसिस पे होता है। तो हर एक अर्थ फीचर की जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उस अर्थ फीचर पे ही डिपेंड करेगा कि वो अलग अलग तरीके से सेंसर जो है वो उसे सेंस करेगा, और उसी के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि कहाँ पे ग्रीनरी है, कहाँ पे बिल्डिंग्स है। तो मेनली आपकी जो एनर्जी वर्क आ रही है वो कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी that propagates as wave motion at velocity of c equal to 3 into 10 raised to power 10 centimeter per second. The parameters that characterize a wave motion are wavelength, frequency, and velocity. It has two components, electric field and magnetic field, both perpendicular to the direction of propagation. तो आप डायग्राम में देखो, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इस डायरेक्शन के 90 पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और 90 डिग्री पे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं और ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मेनली आप जो कंसिडरेशन लेते हो, वेवलेंथ जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका क्या है, इसके अंदर ये पूरा ये टोटल एनर्जी है एक तरह से जो सन में से इमिट होती है। ये टोटल पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो सन में से इमिट होगा। तो इसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो, ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो हैं स्पेक्ट्रम में आते हैं, और इसी सन में से ही यही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जो हमारी आइज को विजिबल एनर्जी होती है वो इसके अंदर आती है, विजिबल। ये आपको विबग्योर वाला आपने देखा होगा, 7 कलर्स जो हैं, विबग्योर, वॉयलेट और यहाँ से लेके रेड तक। तो ये हमारी आइज को डिटेक्ट होता है। हम जो भी अर्थ पे फीचर सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं, हमारा जो आइज एंड ये जो माइंड का जो सिस्टम चलता है वो भी एक तरह से रिमोट सेंसिंग है, कि हमारी आइज ने जो भी फीचर्स हैं उनको सबसे पहले रीडिंग प्रोसेस से उसको देखा और उसके बाद में उसका डेटा एक्विजिशन करके हमारे माइंड में जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम डेटा जो है एनालिसिस करते हैं। तो वही वर्क जो है वो एक तरह से सेंसर करता है। तो जो वर्क हमारी आइज और माइंड कर रहा है वही सारा वर्क जो है वो सेंसर में भी आता है। तो ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिनमें सेंसर्स जो हैं विजिबल और इंफ्रारेड, इन दो में वर्क करते हैं। इन दो के जो स्पेक्ट्रम में है, टोटल स्पेक्ट्रम एनर्जी काम में नहीं आती है। ये दो जो हैं इसके अंदर हमारे सारे सेंसर्स जो हैं वो इसमें वर्क करते हैं। तो इसके अंदर आप देखो, इन रिमोट सेंसिंग इट इज मोस्ट कॉमन टू कैटेगराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स by their wavelength location within electromagnetic spectrum. Most common sensing system operate in one or several of visible, IR और microwave portion of the spectrum. जितने भी सेंसिंग सिस्टम्स हैं वो आपका एक तो
ये सारा वॉयलेट इस वाले पोर्शन पे और इंफ्रारेड पे, इन पे वर्क करते हैं ये जितने भी हैं हमारे। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये सारा जो है गामा रेज, एक्स रेज, ये ऊपर वेवलेंथ दे रखी है 10⁻⁻10, 10⁻⁻5, और यहाँ इस तरफ जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू काफी बढ़ गई है 10⁻7, जहाँ पे रेडियो वेव्स जो हैं वो वर्क करती है। तो जितने भी सेंसर्स हैं, हमारी आईज जो हैं वो मेनली इस वाले पोर्शन में वर्क करती हैं, सिर्फ यहाँ तक पोर्शन को हम देख सकते हैं, जिसकी रेंज जो है वो तुम्हारे आपके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक रहती है। इसके अंदर जो हमारी आईज को विजिबल है वो स्पेक्ट्रम ये रेंज है। और जो सेंसर हैं वो थोड़े बहुत इंफ्रारेड जो है उसमें विजिबल में तो वर्क करते ही हैं, और उसके साथ साथ इंफ्रारेड में भी कुछ सेंसर्स जो हैं वो इन रेज को भी देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं एक तरह से। तो ये पूरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके ऊपर हमारा जो है एनर्जी, जो सन एनर्जी इमिट करेगा ये करेगा। आप देखो सन जो है एनर्जी सोर्स क्या है, सन है, और इसमें से कौन सी एनर्जी पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में भी हमारे काम की कौन सी है भाई, सन तो पूरा ही भेजेगा आपके पास में। सन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा है इसके अंदर, लेकिन अर्थ तक जो पहुंचता है वो आपके विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और ये सारा आता है। आपने गामा रेज और ये अल्ट्रा वायलेट ये सारे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं अर्थ तक, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर भी इसमें बीच में आएगा। जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हमने है ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज और इन सबको जो है, ये जितनी भी रेज हैं इन सबको यहाँ पे अर्थ तक नहीं आने देती है, जो इसका एटमॉस्फेयर है। जो सनलाइट आएगी वो एटमॉस्फेयर को एक बार क्रॉस करेगी, और जब सेंसर के पास जाएगी तब ये रिफ्लेक्टेड रेज दूसरी बार क्रॉस करेगी। तो जो जो रेज यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ तक आके और फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उन्हीं रेज को सेंसर्स जो है वो यहाँ पे सेंस करेगा। और मेनली विजिबल लाइट और इंफ्रारेड पे ये सारे सेंसर जो हैं वो वर्क करते हैं। अब सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, स्कैटर होगा, ट्रांसमिट होगा। ये सारा जो है टोटल एनर्जी, तो हमारे जो सेंसर्स हैं वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी पे वर्क करते हैं। जो भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी उस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आप देख रहे हो कि ग्राउंड, लो, मिडल, एल्टीट्यूड, एयरप्लेन, यहाँ पे सब जगह सेंसर्स हैं। सेंसर्स जो हैं वही सेंस करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज को, और सेंसर आपका ग्राउंड पे भी हो सकता है, एरोप्लेन्स जो हैं उनमें भी लो या मिडल एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एरोप्लेन्स में भी सेंसर्स जो हैं वो सेंस करते हैं, स्पेस शटल में। और ये जो हैं आपके लैंडसैट, मोज, ये सारे सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जहाँ पे सेंसर्स लगे रहते हैं जो अर्थ फीचर को कंटिन्यूसली इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में इसे डेटा एक्विजिशन बोलते हैं। और उसके बाद में कंप्यूटर एनालिसिस में उसमें क्या होगा, इन सब डेटास का एनालिसिस होता है। तो ये टोटल जो डायग्राम आपको पूरा दिख रहा है, ये एक तरह से पूरी तरह से रिमोट सेंसिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में अब जैसे हमने डिस्कस किया कि एनर्जी इंट्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, जो एनर्जी आ रही है वो आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ही आएगी, और उसके बाद में वापस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सेंसर तक जाएगी। तो जो भी यहाँ एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है वो इन रेडिएशंस को इफेक्ट करेगा, तो उसे हम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारी एनर्जी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती है, सारा ये तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहाँ की विजिबल और इंफ्रारेड जो है वही यहाँ तक पहुँचती है अर्थ तक, और रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक तरह से एक विंडो मिला है अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ से पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, जिसके बेसिस पे ही ये जो है सेंसर्स वर्क करते हैं। ये सारे जो हैं ये रेज तो यहाँ अर्थ तक पहुँचती ही नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, ओजोन लेयर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर इफेक्ट डालेगा वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो द सन इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन
that is reflected by the earth and detected by the satellite or aircraft borne sensors must pass through the atmosphere twice, once on its journey from the sun to the earth, and second after being reflected by the surface of the earth back to the sensor. Interaction of the direct solar radiation and reflected radiations from the target with atmospheric constituents interfere with the process of remote sensing and are called atmospheric effects. The interaction of electromagnetic radiation with atmosphere is important to remote sensing for two main reasons. First, the information carried by EMR reflected or emitted by the Earth's surface is modified while traversing through the atmosphere. Second, the interaction of EMR with the atmosphere can be used to obtain useful information about the atmosphere itself. जो ये एनर्जी है, जैसे एटमॉस्फेयर जो है वो इन सारी एनर्जी वेव्स पे जो है इफेक्ट डालता है कि किसी को एब्जॉर्व करता है और किसी को डायरेक्ट जो है इमिट होने देता है। तो इसके ऊपर भी बेसिस हैं, जैसे वाटर वेपर, ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सारे जो हैं कुछ स्पेक्ट्रम्स को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद में जो एब्जॉर्व पार्ट है वो आपका अर्थ तक नहीं, एनर्जी वहाँ तक नहीं आती है। जो एनर्जी आपके अर्थ तक आके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सारा जो है एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, ये सारा किसकी वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो ये इफेक्ट जो है, और वो खुद एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करने के काम में आता है। इनकी एब्जॉर्प्शन और इमिशन से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसके बारे में भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म करते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अर्थ जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो आपका गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, सारी वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती है। लेकिन अर्थ तक जो है सारी 100% जो है वो नहीं आ पाती है, बहुत सारी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो जो वेव्स जो हैं आ रही हैं, जो एंटर हो रही हैं, उस पर्टिकुलर जो है उनको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक विंडो। तो one important practical consequence of interaction of electromagnetic radiation with matter and of the detailed composition of our atmosphere is that only light in certain wavelength regions can penetrate the atmosphere well. These regions are called atmospheric windows. यानी कि जैसे विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो है वो अर्थ तक आती है और इंफ्रारेड जो है वो भी अर्थ तक आती है। तो जो सेंसर्स हैं वो इनविजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज जो है वो रिफ्लेक्टेड पोर्शन को ही डेटा इंफॉर्मेशन के काम में लेते हैं और उसका ही एनालिसिस करते हैं। तो यानी कि ये एक तरह से एटमॉस्फेरिक विंडोज हैं हमारे लिए, और बाकी की जो है वो बहुत सारी जो है एब्जॉर्व हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ ओजोन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, this saves us from harmful radiation. As a result, we only see specific portion of the electromagnetic spectrum. This phenomena is known as the Earth's atmospheric window. यानी कि ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो आपका बहुत रेंज 10⁻⁻5 से लेके 10⁻7 तक चलता है। तो इतनी बड़ी रेंज में जो है बहुत सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो आपके अर्थ तक नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि कई तो हार्मफुल भी होती हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन सेंसर्स जो हैं, यहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग में जो भी वेव्स जो हैं वो अर्थ तक आके रिफ्लेक्ट होके सेंसर उनको सेंस करता है, तो वो सारे वेवलेंथ्स जो हैं वो आपके एटमॉस्फेरिक विंडोज में आता है। उसके बाद में इन रिमोट सेंसिंग सेंसर्स आर बिल्ट टू पिक
up those spectral band. Not all of the electromagnetic spectrum hits the Earth's surface. Atmospheric absorption prevent specific type of electromagnetic radiation to pass through the atmosphere. The upper atmosphere blocks 100% of gamma rays. गामा रेज को 100%, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत सारा पार्ट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये जो डिफरेंस है कि जो स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ अर्थ तक पहुंच गई है वो विंडो, यानी आपके लिए सिर्फ एक उतना ही विंडो जो है वो ओपन है और उसी में जो है आपके जितने भी सेंसर्स हैं वो वर्क करते हैं। उसके यहाँ अभी तक तो हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर से, सन से जो भी रेडिएशन निकलेगी वो उसमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट। उसके बाद में अर्थ के फीचर्स तक जो है एनर्जी पहुंच गई, कौन सी, विजिबल और इंफ्रारेड टाइप की एनर्जी, जो ये दो हैं। सारी तो पहुंचेगी नहीं, हमने एटमॉस्फेरिक विंडो में यही डिस्कस किया था कि गामा रेज, अल्ट्रावायलेट और ये सारी जो हैं वो अर्थ तक आ ही नहीं पाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो विंडो हमारे लिए कौन सा ओपन है, विजिबल, इंफ्रारेड, इनके लिए विंडो जिनको सेंसर सेंस कर सकता है। अब सेंसर जो है वो आपके हर एक अर्थ फीचर डिफरेंट टाइप के हैं, कहीं वाटर है, कहीं पे आपका मेटल है, कहीं पे सॉइल है, कहीं पे ग्रीनरी, लैंड यूज, लैंड पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। तो हर एक जो भी आपका अर्थ फीचर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो है एनर्जी जैसे इंटरेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी आपकी सन से इमिट होके अर्थ फीचर तक आ रही है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। आप इस डायग्राम में देखो, ये एनर्जी अर्थ सन से आई और ये एनर्जी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट आपका ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तीनों में जो एनर्जी स्प्लिट हुई है ये डिपेंड करेगा हर एक अर्थ फीचर पे। मतलब अगर ग्रीनरी पे पड़ेगा तो इनमें ये सारा अलग अलग रहेगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अलग होगी, ट्रांसमिटेड अलग होगी, एब्जॉर्प्शन अलग होगी। ये वाटर में जा रहा है तो ये तीनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर ये सॉइल पे जा रहा है तो इनका तीनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही जो है सेंसर आपको क्लासिफाई करके देता है कि पर्टिकुलर जो फीचर है वो वाटर है, पर्टिकुलर फीचर जो है वो आपका ग्रीनरी है या सॉइल है। वो डिपेंड करेगा आपका इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी पे, क्योंकि सेंसर के पास कौन सी एनर्जी जा रही है, रिफ्लेक्टेड। तो कहीं पे रिफ्लेक्टेड एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ फीचर के लिए रिफ्लेक्टेड एनर्जी कम होगी। तो वो पर्टिकुलर डिपेंड करेगा हर एक अर्थ के फीचर पर डिपेंड करेगा। तो मेनली आपके पास में एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस देयर आर 3 पॉसिबल एनर्जी इंटरेक्शंस विद द अर्थ with the surface feature, reflection, absorption and transmission, as you can see from this diagram. तो अब इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि हर एक फीचर का एक रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है। रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप देखो कि because many remote sensing system operates in wavelength regions in which reflected energy predominates, the reflectance properties of earth feature very important. The reflected energy is equal to the earth incident on a given feature reduced by energy that is either absorbed or transmitted by the दैट फीचर। मतलब हर जो अर्थ का फीचर है उसमें कहीं एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कहीं ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, तो कहीं आपका बाद में जो बचा इंसिडेंट यानी कि टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में से कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी और बाकी बची हुई सेंसर के पास में जाएगी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो हर एक का अलग अलग रहता है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कहीं ट्रांसमिशन, कहीं ये दोनों ज़्यादा होंगे और रिफ्लेक्शन कम होगा। तो वो उसी के बेसिस पे सेंसर जो है वो हमारा डेटा एनालिसिस करके और ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है कि कौन सा फीचर किस तरह का है। तो द रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर मे बी
quantified by measuring the portion of incident energy that is reflected. This is measured as a function of wavelength and is called spectral reflectance. स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? देखो, ये रेडिएटेड रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो है. रिफ्लेक्टेड एनर्जी का मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 से आप कर देते हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेंस आता है, हर एक का ग्राफ बनता है जिसको हम रिफ्लेक्टेंस कर्व बोलते हैं. अ ग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज टर्म्ड a spectral reflectance curve. The configuration of spectral reflectance curve gives us insight into the spectral characteristics of an object and has a strong influence on the choice of wavelength regions in which remote sensing data are acquired for a particular application. ठीक है, तो मतलब मेनली हमारे लिए रिफ्लेक्टेंस जो है उसके बेसिस पे ही ये जो डिसीजन है इसका सारा होता है कि एनालिसिस करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा एरिया यहाँ पे पर्टिकुलर है. तो अब इसके अंदर आपका हर एक फीचर, जो अर्थ का फीचर होता है, उसका एक यूनिक वेवलेंथ है या यूनिक रिफ्लेक्टेंस कर्व है, तो उसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं. यानी कि हर एक फीचर का, अगर कहीं पे आपका ये ग्रीन वेजिटेबल है तो वहाँ का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वो डिफरेंट होगा, या फिर अगर कहीं बैरन लैंड है या वाटर है तो इन सब का स्पेक्ट्रल जो है सिग्नेचर अलग अलग होता है. यहाँ पे वेवलेंथ अलग अलग तरीके से करेगी क्योंकि रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट तरीके से जो एनर्जी है वो आपके सेंसर के पास जा रही है. तो इसी टर्म में हम जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं इसको. तो देखो जैसे ये परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस जो है ये आपका ट्री के लिए, ग्रास के लिए, सैंडी सॉइल, सिल्ट वाटर, इन सब के लिए डिफरेंट है. और इसी के बेसिस पे हम जो है, और मेनली हम कौन से पे वर्क करते हैं, सारा स्पेक्ट्रम नहीं आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, सिर्फ ये 3, थोड़ा पोर्शन यूवी का, मैक्सिमम पूरा पोर्शन विजिबल का और थोड़ा पोर्शन इंफ्रारेड का आता है. तो यहाँ पे जो है ये हमें हमारी आईज से डिटेक्टेबल है ये सारा. ठीक है, तो ये इस रिफ्लेक्टेंस कर्व के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कर्व जो है वो कौन सा अर्थ फीचर हमें बता रहा है. अब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर यानी कि हर एक का रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वो डिफरेंट है, तो ये हर एक के लिए यूनिक पैटर्न बनाता है. ठीक है, तो उसे ही हर एक फीचर का एक अलग टाइप का सिग्नेचर रहेगा, उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं. क्योंकि हम कौन सी टर्म में यूज कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम स्पेक्ट्रल फॉर्म की यूज में ही कर रहे हैं. भाई रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है वो क्या है, एक तरह से स्पेक्ट्रम ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो सन से आया और अर्थ फीचर पे गिरा, एनर्जी इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ जो हुआ, उसके बाद में अर्थ फीचर के साथ में होगा, उसके बाद में वापस एटमॉस्फेयर के पास में होगा क्योंकि ऊपर सेंसर के पास में जाएगा. तो हर एक फीचर का अलग अलग जो है सिग्नेचर रहेगा उसके अंदर, या पैटर्न रहेगा, उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं. तो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सेज मेजर्ड बाय रिमोट सेंसर्स ओवर वेरियस फीचर्स often permit an assessment of the type and or condition of features. These responses have often been referred to as spectral signature. This can be defined as a unique pattern of wavelengths radiated by an object. We actually use the spectral signature of object in remote sensing. This can be defined as a unique pattern of wavelengths radiated by an object. तो ये हमारे फर्स्ट, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है रिमोट सेंसिंग में, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से वर्क करता है ये हमने डिस्कस किया. थैंक यू.